हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो इसमें हमने माइनर और कोफैक्टर को कल की क्लास में देखा था कि क्या होते हैं माइनर और कोफैक्टर। तो आज की क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो माइनर्स के पार्ट को हमने कल डिस्कस किया था, तो आज इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स 3, -4, 0 और 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका माइनर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, पहले इनकी पोजीशन को हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होता है A11, यहाँ होगा A12, A21 और A22। ठीक है, तो माइनर को हम किस तरह से निकालते हैं, जब हम निकालेंगे M, तो यहाँ पे इसको निकालते हैं M11। तो M11 क्या होगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कट कर देंगे, तो जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपको बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 3। ठीक है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं A11, A12, A21 और A22। इस तरह से हमारे एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो होती है। तो माइनर M11 हम जब निकालेंगे तो ये आपका M11 होगा। ठीक है, तो इसको हम इस रो और इस कॉलम को हम कट करेंगे। इट मीन्स जो आपका 3 है वो आपका M11 निकलेगा। ठीक है, इसी एलिमेंट्स का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर क्या होगा A11। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर I प्लस J और M11। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो A11 आपका आ जाएगा -1 की पावर I प्लस J। तो यहाँ पे देखिए I भी कितना है 1 है और J भी आपका 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 आपने निकाल दिया है, ये आपका है 3। तो इसको हम सीधे डायरेक्ट पुट कर लेंगे 3 प्लस 3। चलिए अब देखिए यहाँ पर M11 की जो वैल्यू है यानी माइनर की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमने क्या किया, अब देखिए -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 इवन पावर होगी, तो आपका ये 1 प्लस का आएगा। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है प्लस का 3, या फिर इसको आप क्या लिखेंगे 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर A11 कितना आ गया है 3 और M11 भी आपका कितना है 3 है। ठीक है, अब मैं इसको रफ करती हूँ। चलिए सेकंड हम निकालेंगे M12। M12, तो M12 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास 3, -4, 0 और 3। ठीक है, तो एलिमेंट्स की जो पोजीशन होगी उसे हम लेंगे A11, A12, A21, A22। ठीक है, इसका हमें माइनर और कोफैक्टर हमें निकालना है। तो देखिए इसका जब माइनर निकालेंगे हम M11, तो M11 निकालेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपका कैंसिल होगा, तो यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 यानी कि 3। ठीक है, अब इसी का आप क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं AIJ, AIJ यानी कि यहाँ पे I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पर AIJ आपका आ जाएगा A11। ठीक है, तो ये आएगा -1 की पावर I की वैल्यू भी आपकी 1 है और J भी आपका 1 है। ठीक है, और ये आ जाता है M11। ठीक है, इसमें जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 और 2 आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब किसी नेगेटिव पावर की आती है तो वो आपका क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। तो यानी कि और M11 की वैल्यू कितनी है, तो इसको एक बार लिखेंगे कि पावर 2 और M11 आपका है मल्टीप्लाई में 3।
तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे M11 कितना निकला है 3, और आपका जो कोफैक्टर है A11 वो भी आपका 3 निकला है। सेकंड हम निकालेंगे M12। तो M12 कैसे निकालेंगे, तो ये वाला एलिमेंट्स होगा। तो इस एलिमेंट्स में इस वाले कॉलम और इस वाली रो को हम कट करेंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, और A12 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर I आपका 1 है और J आपका 2 है, M12। तो देखिए इसमें हम कुछ भी मान रखें, क्योंकि आपके M12 की वैल्यू 0 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 0। ठीक है, तो ये आपका 0 आ गया। अब हम निकालेंगे M21 यानी कि ये वाला एलिमेंट। तो देखिए ये रो और ये कॉलम तो आपकी जाएगी, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3, दैट मीन्स 3। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे A21 तो A21 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 आपका I है और ये आपका 1 है, तो M21। ठीक है, ये आ जाएगा M21। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आ जाएगा -1 की पावर 3, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया है, और M21 कितना है, M21 आपका है कितना आ गया है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका 3 आ जाएगा। और किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन ऑड होता है तो आपकी पावर भी ऑड वो आ जाती है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे पावर माइनस में आएगी, यानी कि माइनस का 3। ठीक है, इसी तरह से जब हम निकालेंगे M22 तो M22 यानी कि ये वाला एलिमेंट्स होगा, तो इसमें ये रो और ये कॉलम आपकी कट हो जाएगी, तो आपका क्या बचेगा 3। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, ये आपका -4 आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे हम, तो ये -4 आएगा, तो -4 यानी कि आंसर आपका -4 आ गया। अब आपको A21 निकालना है, तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी, -1 की पावर 2 + 1 और M21। ठीक है, तो M21 कितना आ गया आपका, पहले इसकी पावर ऑड आ जाएगी, तो -1 की पावर 3 और -4। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस का पावर हो जाएगा। ठीक है, ये -1 आएगा इंटू में -4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है A22, तो इसमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट 3 आ जाएगा, यानी कि 3। तो अब इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे, तो A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे I भी 2 है और J भी 2 है, और M22। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर आपकी कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, और M2 आपका कितना है इंटू में 3, तो इसको मल्टीप्लाई, ये -1 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो ये प्लस का आएगा, यानी आंसर आपका 3। ठीक है, तो इसके हमने क्या निकाल लिए हैं, फर्स्ट पार्ट के माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, ये इसके माइनर हैं, ये इन नंबर्स के माइनर हैं। ठीक है, और ये कोफैक्टर हो गए 3, 0, 4 और 3, तो ये इसके कोफैक्टर हैं। अब इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, इसको हम कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। इसमें आपको नंबर ना देके यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं ABCD, तो इनका हमें क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर हमें इसका निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, तो सेकंड पार्ट जो है आपका ये है A B C और D। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, A11, A12, A21 और A22।
इसका जो हम माइनर निकालेंगे यानी कि M11, तो M11 क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो आपका कट हो जाएगा, यानी कि ये आ गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी, यानी कि डी। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे M12, तो M12 क्या हो जाएगा, तो ये रो और ये कॉलम आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर B आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ B यानी कि B। ठीक है, नेक्स्ट M21, अब हम 21 निकालेंगे, तो ये रो और ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ C, तो ये C, और है M22, तो M22 निकलेगा, तो ये रो, तो यहाँ आएगा A, तो ये आ गया A। ठीक है, ये तो हमने इनके माइनस निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A11 क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे और M11। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 1, M11 कितना है आपके पास, D। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे D इंटू D, तो देखिए ये इवन पावर आ जाएगी, -1 की पावर 2 और D, तो यानी कि इवन पावर है तो प्लस में आएगा, तो ये आपका D आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका है A12 क्या आ जाएगा, -1 की पावर, अब देखिए यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, I प्लस जे और M12, इसमें अब इसका मान रखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2, और माइनर आपका कितना है 1 2, ये आपका B है, इसको रखेंगे, तो ये आ जाएगा, तो अब पावर इसकी ऑड आ जाएगी, 1 प्लस 2 ऑड पावर है, तो माइनस का B आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थर्ड हम निकालेंगे A21, तो इसको भी हम लिखेंगे -1 की पावर I प्लस जे और M21। ठीक है, इसमें मान रखेंगे इसका, तो -1 की पावर अब 2i है और 1 आपका j है, और M21 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है जो कि C। ठीक है, तो देखिए अब पावर आपका क्या आ गया है, अगेन पावर फिर से आपकी ऑड आ गई है, यानी कि माइनस का C आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट आप निकालेंगे A22, तो A22 क्या निकलेगा, -1 की पावर I प्लस जे और M22। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे I की पावर -1 की पावर, तो I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, और यहाँ पर M22 हमने कितना निकाल लिया है, A। ठीक है, अब इवन पावर है तो ये प्लस में आएगा, यानी कि यहाँ पर A आ गया। ठीक है, तो इसके जो माइनर हैं वो हमने ये निकाल दिए हैं, ये इसके माइनर की वैल्यू है। ठीक है, और ये इसके कोफैक्टर हैं, D -B -C और A। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट्स की माइनर और कोफैक्टर को हम निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे एलिमेंट्स की पोजीशन किस तरह से होगी, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये एलिमेंट्स की पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसके M11 की वैल्यू, M11, तो M11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम को हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 0 0 1। ठीक है, चलिए अब सेकंड हम क्या निकालेंगे, M12। M12 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप कट कर लेंगे। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आप क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स में लेके आएंगे। तो 0 0 0 और 1। ठीक है, तो साथ साथ इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1 1 जब 1 माइनस 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब निकालेंगे हम M13 की वैल्यू। तो M13 कैसे निकलेगा, 1 यानी कि फर्स्ट रो, 3 यानी कि थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम कैंसिल कर लेंगे। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, वो डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। तो 1 0 0 1 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है, M21। 21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपका कैंसिल हो गया है। तो एलिमेंट्स क्या क्या बचे, 0 0 और 0 और 1। ठीक है, यानी कि ये भी आपका 0 आ गया है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, M22। तो M22 हम तब निकालेंगे कैसे, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमें कैंसिल करना है अब। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या बचे हमारे पास, 1 0 0 और 1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह M23। तो M23 निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट्स क्या बच गए, 1 0 और 0 0। तो यानी इसका मान भी 0 आ गया है। अब हमें क्या करना है, M31। 31 का मतलब है 3 यानी कि थर्ड रो, 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम। तो अब एलिमेंट्स क्या बच गए, 0 0 1 और 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा। अब आपके पास है M32। तो M32 को पहले कट करेंगे। तो M3 और 2। तो 3 यानी कि थर्ड रो, 2 यानी कि सेकंड कॉलम। तो ये कैंसिल हो गया। तो रेस्ट एलिमेंट्स कितने बचे, 1 0 और 0 0। तो ये भी आपका 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट M33। तो M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल होगा। तो एलिमेंट्स जो बचेंगे वो डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। तो ये आ जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के क्या निकाल दिए हैं, माइनर। ठीक है, और हमें अब क्या निकालने हैं, इनके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालेंगे हम, कोफैक्टर। तो पहला जो कोफैक्टर होगा वो आपका होगा A11। ठीक है, तो A11 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 की पावर माइनस 1 की पावर। तो 1 1 है तो पावर 2 आएगी। ठीक है, और आपका आता है M11 यानी कि 1। तो प्लस में पावर आएगी तो 1 आ गया। ठीक है, A12 हम निकालेंगे तो नेगेटिव में पावर आएगी, बट यहाँ पे देखिए 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम पूरा सॉल्व करके बता देते हैं आपको। M12 आपका आ गया था। तो कोफैक्टर अब हम निकालेंगे। इसका कोफैक्टर किस तरह से निकलेगा, A11 हम निकालेंगे, A11 A11। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 1 की पावर 2 और M11 यानी कि 1।
सेकंड हम निकालेंगे A12, तो देखिए पावर कितनी आ जाएगी, -1 की पावर 1 और 2 3 और M12, तो 12 यहाँ पे 0 है तो मान आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह से A13 जब हम निकालेंगे तो -1 की पावर 4 आ जाएगी और M13, तो M13 कितना है आपका, ये भी 0 है तो मान इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। A14 4 नहीं आएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे हम A21, तो यानी पावर कितनी आ जाएगी, -1 की 3 ऑड पावर होगी, ठीक है। और M21, तो M21 कितना है, ये भी 0 है तो ये भी आपका 0 आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम A22, तो 22 की पावर यानी -1 की पावर आपकी 4 आ जाएगी और M22, तो M22 कितना आ गया आपका, 1 है, पावर 4 है तो इवन नंबर आएगा, तो इवन पावर यानी कि पॉजिटिव पावर आएगी तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। A23 का मतलब -1 की पावर 5, 2 + 3 5 आ जाएगा और M23, तो M23 कितना है आपका, 0 है तो इसके मान भी 0। इसी तरह से A31, तो -1 की पावर 4 और 31 कितना आ गया आपका, 0, तो ये 0 आ जाएगा यानी कि ये आपका 0 आएगा। A32, तो 32 -1 की पावर आपकी 5 आएगी और यहाँ पर 0 है, 32 भी 0 है तो 0 आएगा, तो ये भी 0। और A33 कैसे आएगा, -1 की पावर 6, ठीक है, और 33 का मान आपका 1 है, तो पावर जब इवन होता है तो साइन आपका किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, तो यानी इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A11 का मान आपका 0 आ गया, A12 0, A13 0, A21 0, A22 आपका 1 आ गया, A23 0, A31 0 और A32 0 और A33 1, ठीक है। तो ये इसके माइनर की वैल्यू है और ये कोफैक्टर की। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है जो हमने इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। यहाँ पर आप M11 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये रो और ये आपकी कॉलम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है तो इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, आपको इवेल्युएट करना है डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा को इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड रो निकालना है आपको, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, A21 और इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है, प्लस में A22 और A22 प्लस करेंगे A23 और A23, तो इसको हमें निकालना है, ठीक है, कोफैक्टर निकाल के। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 2 0 1 1 2 और 3, ठीक है। तो M11 देखिए हमें यहाँ पर सारे नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ सेकंड रो के निकालने, तो सेकंड रो आपकी ये वाली है, ठीक है। तो यानी कि जब आप निकालेंगे हमें निकालना है A21, तो A21 निकालने के लिए पहले हम M21 निकालेंगे, तो M21 कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट 3 8 2 और 3 8 2 और 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 3 9 -16 9 -16, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, -7, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, A21 निकालना है, तो A21 निकालने के लिए तो आप करेंगे -1 की पावर
2+1 और M21। ठीक है, तो यहाँ इसमें पुटअप करेंगे वैल्यू, तो -1 की पावर 3 और M21 आपका है -7। तो ऑड पावर आपकी ऑड है तो ये नेगेटिव साइन देगा, और नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गया 7। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे M22। तो M22 कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि डिटर्मिनेंट्स क्या मिलेगा आपको, 5, 8, 1 और 3। 5, 8, 1 और 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 3 जे 15 -8, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसे निकालना है हमें यहाँ से A22। तो A22 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे I और J दोनों 2 हैं, और M22। तो M22 कितना है आपके पास, 7 है। तो देखिए इसकी पावर है even और ये आपके पास 7। तो देखिए दोनों की पावर, इसकी पावर इवन है तो ये माइनस में आएगा, तो यानी ये प्लस में आएगा, तो ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है M23। M23, तो M23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम आप डिलीट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स, 5 3 1 2, 5 3 1 और 2। तो सॉल्व करेंगे तो 5 2 जे 10 -3, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब A23 निकालना है। A23 के लिए -1 की पावर 2 + 3 और ये आ जाएगा M23। ठीक है, तो ये आपकी ऑड पावर आ रही है, -1 की पावर 5 और ये है 7। तो ऑड पावर आएगी तो आपकी माइनस साइन आएगा, यानी कि -7। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट्स को हटा देती हूँ। इसमें जब हम मान रखेंगे A21, यानी कि वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि 2, तो 2। ठीक है, A21 कितना निकला हमारे पास, A21 आया आपका 7, ये आ गया 7, प्लस में A22 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट, तो 0, और A22 कितना आ गया आपके पास, A22 कहाँ है, A22 ये है, ये भी 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 7 के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना है, A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट्स, तो 1 आएगा, और A23 कितना आया, ये भी आपका 7 आया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 7 जब 14 + 0, और यहाँ पे माइनस का 7 है तो ये -7 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7, तो 14 में से 7 गया 7। तो आपकी इस डेल्टा की वैल्यू, आपको ये डेल्टा निकालना था, तो डेल्टा कितना आ गया आपका 7, और यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने माइनर और कोफैक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। आप घर में इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे इस पर, और एक नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।